बीजेपी ने जबरदस्ती मंत्री और सांसदों को दिया टिकट। कैलाश विजयवर्गीय के बयान के क्या मायने? एमपी में बीजेपी को सता रहा किस बात का डर? मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। सुना, ये बयान मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय का है, जो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन पार्टी ने जबरदस्ती उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए टिकट थमा दिया। ये बात खुद कैलाश विजयवर्गीय बोल भी रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी ने सोमवार को 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी भी की है। इस लिस्ट में बीजेपी ने अपने सांसदों और मंत्रियों पर दांव खेला है। दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते के अलावा कुछ अन्य सांसदों को भी जगह दी गई है। और तो और बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को भी मैदान में उतारा है और उनके गृह नगर इंदौर 1 विधानसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब टिकट की घोषणा हुई तो मैं भी हैरान रह गया। दरअसल मैंने पार्टी के सामने चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन जब मुझे इस जिम्मेदारी दी गई तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। आइए आपको सुनाते हैं टिकट मिलने पर विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा। भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। अब नई पारी की शुरुआत फिर से। हाँ, मतलब मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है, तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा उसको पूरा कर सकूं। इसके साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि टिकट मिलने की घोषणा से वो खुद हैरान भी हैं। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। सर, बाकी केंद्रीय मंत्रियों को भी बड़े-बड़े नाम उतारे हैं इस लिस्ट में, कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? आप देखिए, तो 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। सर, आकाश जी भी चुनाव लड़ेंगे क्या इस बार? अभी मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये निर्णय पार्टी का है। तो वहीं नरसिंहपुर से चुनावी मैदान में उतरे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुना देते हैं। आपको प्रत्याशी ने टिकट दिया है, तो नरसिंहपुर से क्या सोचते हैं और किन मुद्दों के साथ से पार्टी से रखेंगे? पहली बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के इस फैसले के लिए मैं पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अपने जन्मभूमि में, कर्मभूमि में पहली बार चुनाव लड़ूंगा। तीसरी बात यह है कि मुझे सूचना छिंदवाड़ा की धरती पर मिली है, तो मैं अपने संकल्प को दोहराता हूं। 2003 का चुनाव मैंने देखा है बहुत निकट से। अब 2003 में ये परिस्थिति है कि मैं राज्य की राजनीति में या विधानसभा के लिए पहला चुनाव लड़ रहा हूं। 2003 में जिस प्रकार छिंदवाड़ा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, मैं अपने संकल्प को दोहराता हूं, 2023 में भी छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। ये भ्रष्टाचार की लंका यहीं पर ध्वस्त होगी। समय पूरा हो गया है यहाँ पर, कांग्रेस का भी और कांग्रेस के नेताओं का भी। चुनाव के साथ साथ छिंदवाड़ा के प्रचार में भी रहेंगे उस दौरान? निश्चित रूप से, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जबकि टिकट मिलने पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझको पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। लेकिन सर, कांग्रेस वहीं टिकट बंटवारे पर शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ बोला है, आइए आपको वो भी सुना देते हैं। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। परेशान तो
परेशान तो कांग्रेस है, परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने जहां से चुनावी मैदान में उतारा है, फिलहाल इस सीट से कांग्रेस से संजय शुक्ला विधायक हैं। आपको बता दें, दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने हारी हुई सीटों पर ज्यादा फोकस किया है। बीजेपी ने दिग्गजों को उतारकर कांग्रेस को हराने के लिए बड़ा दांव भी चला है। दूसरी लिस्ट में कुल 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने उमा भारती को टिकट नहीं दिया, लेकिन अब देखना होगा कि चुनाव में पार्टी को इसका क्या और कैसे फायदा मिलता है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।